जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता बहुत बढ़िया होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जितना भी आप लोगों ने एसएमसी में अभी तक सीखा है उस सारी चीज़ों के यूज करके आप जो है अल्टीमेट जो आपका मकसद होता है, पर्पस होता है कि सारे नॉलेज लेने के बाद जो है मार्केट में हम एंट्री कैसे करें, कौन सा एक ऐसा एरिया है, कौन सा ऐसा एक परफेक्ट जोन है, कौन सा ऐसा एक लेवल है जहाँ पे मार्केट आए उसके बाद जो है हम परफेक्टली एंट्री करें और हमारे टारगेट को डन हो। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके पीछे वाले अगर आपने लेक्चर नहीं देखा होगा, मैं मतलब ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी हमारे जो लेक्चर है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है। और ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएमसी की। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हुए हैं तो थोड़ी सी आपके लिए टफ हो सकता है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इसके पीछे वाले हर एक सीरीज को आप देखिए, एक कंजेक्यूटिव वे में देखिए, एक जो है लगातार सीरीज को देखिए। उसके बाद क्या है कि जब यहाँ पे देखेंगे तो आपको हर एक पार्ट जो है ना समझ में आए, क्योंकि क्या है कि सबसे पहले मैंने लेक्चर 1 डाला है, ठीक है। उसके बाद जो है लेक्चर 2 डाला है, उसके बाद लेक्चर 3 डाला है, ऐसे करके जो है ये लेक्चर यहाँ तक आया हुआ है, एंट्री तक हम लोग पहुँचे हुए हैं। और अगर आपने इसके पीछे वाले सारे लेक्चर को देखा होगा तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एंट्री के ऊपर। और स्पेशली हमारी जो टारगेट है कि भाई एसएमसी में जो कुछ भी आपने सीखा है वो सारे नॉलेज को ले करके, ठीक है, मतलब समझो कि आपने अलग अलग टुकड़े में सीखा है, ठीक है, अलग अलग जो है पार्ट में उसको सीखा है। और वो हर एक नॉलेज को लेकर के हर एक पार्ट को कलेक्ट करके हम लोग जो है एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाने वाले हैं। कंप्लीट तरीके से हम लोग ये समझने वाले हैं कि भाई हमें जो है एंट्री कैसे लेनी है। लेकिन ये एंट्री तक पहुँचने के लिए जो है इसके पीछे जितने भी आपने सीखा है, जितने भी लेक्चर पढ़े हुए, वो लेक्चर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपकी आपके पास जो है वो लेक्चर की नॉलेज नहीं है तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके पीछे वाले अगर आपने लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आपने देख लिया होगा, वेल एंड गुड। अब हम बताते हैं कि भाई यहाँ पे आपको एंट्री कैसे लेना है, एंट्री लेने के लिए कौन कौन सी बारीकियों को ध्यान देना होता है, राइट। उसके बाद जो है आपको एंट्री लेनी चाहिए। देखो, मार्केट तो चल रहा होता है, मार्केट जो है मार्केट इस तरीके से चल रहा होता है, इस तरीके से मार्केट चल रहा होता है। या फिर मार्केट मान लो किस तरीके से नीचे की ओर ऐसे चल रहा होता है। या फिर एक सिचुएशन ये होता है कि मार्केट ऐसे इस तरीके से रेंज बना रहा होता है। आपके सामने तीन सिचुएशन आता है, इधर मार्केट जो है अप ट्रेंड में होगा, या फिर डाउन ट्रेंड में होगा, या मार्केट जो है कंसोलिडेशन कर रहा होता है, ठीक है। ये आपके सामने तीन सिनारियो होता है और तीनों सिनारियो के लिए अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, ठीक है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो कैसे आपको जो है एंट्री लेना है, डाउन ट्रेंड में है तो कैसे एंट्री लेना है, और मार्केट अगर कंसोलिडेशन कर रहा होगा, अगर एक रेंज में बना हुआ रहेगा, अगर जो है मार्केट साइडवेज में बना हुआ रहेगा, तो आप जो है एसएमसी का यूज करके कैसे एंट्री लोगे। तो मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है, लेकिन अगर आपने जो है लास्ट तक वीडियो को देखा तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाला है। और 100% ये जो है ना आपके लिए फ्रूटफुल होगा। याद रखना, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी का यूज करके मार्केट में आप बैठे ना, तो 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आपने जो है समझो, अगर आपने जो है महीने में अगर आपने जो है मान लो कि 30 दिन में मार्केट मान लो मोटा मोटी जो है 20 से 22 दिन ओपन रहता है, ठीक है। 20 से 22 दिन ओपन रहता है। और मान लो कि उसमें हॉलीडे भी काउंट कर लो, ठीक है। तो अगर 20 दिन ही मान लेते हैं, अगर 20 दिन ही मान लेते हैं, तो 20 दिन में से जो है ना, 20 दिन में जो है अगर आपने हर एक दिन जो है 2 से 3 ट्रेड ले रहे हो, 20 23 60 हो गया। और मान लो 50 मान लेते हैं कि 20 दिन में आपने 50 ट्रेड लिया, ठीक है। आपने 50 ट्रेड लिया, तो 50 ट्रेड में से जो है ना भाई साहब, अगर आपने सही से सारी चीज़ों को प्रैक्टिस किया होगा, जो भी चीज़ें मैंने बताया है यहाँ पे लेक्चर में, आपको मैंने समझाया है, बताया, अगर आपने हर एक चीज़ों को सही से प्रैक्टिस किया होगा, तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ ना, दावे के साथ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपके जो है आउट ऑफ 50 ट्रेड जो है ना, मतलब 50 ट्रेड में से भाई आपकी जो है ना लगभग लगभग जो है समझो कि 35 से 40 ट्रेड, ठीक है, 35 से 40 ट्रेड आपके जो है सक्सेसफुल जाएंगे। 35 से 40 ट्रेड जो है आपके पॉजिटिव में जाएंगे। ये मैं लिख करके देता हूँ, बशर्ते इसके लिए क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो आपको जो है ना ये रेशियो कम हो सकता है। या फिर अगर आपने जो है वो होता ना कि आपने जो है ग्रीन कैंडल को देखा, उसके बाद बाई करने लगे, उसके बाद रेड कैंडल को देखा, उसके बाद सेल करने लगे। ये अगर आपके आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई अगर इस तरीके से प्राइस एक्शन के हिसाब से या फिर इंडिकेटर के हिसाब से आप ट्रेड ले रहे होगे, तो ये रेशियो बहुत कम हो सकता है। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं ये जो है एसएमसी और आईसीटी के बेस पे मैं एंट्री बता रहा हूँ, याद रखना। और ये जो है ना मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, बशर्ते आपको यूज करने आना चाहिए। कहते हैं ना कि मान लो कि अगर आपके पास जो है कोई अस्त्र शस्त्र पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसको आपको यूज ही
ही नहीं करने आ जाएगा, यूज ही नहीं करने आएगा, तो वो आपके लिए बकवास है, वो आपके लिए नॉनसेंस है। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें आपके पास है पड़ा हुआ है उसको अच्छा से आपको जो है ना प्ले करने आना चाहिए, अच्छा से यूज करने आना चाहिए। जब तक आप यूज नहीं कर पाओगे ना तब तक जो है ना वो आपके लिए बकवास रहेगा, वो आपके लिए नॉनसेंस रहेगा। तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर इससे पहले जो लेक्चर मैंने बताया है, समझाया है, अगर वो सारी चीज़ों का यूज करके और आपने प्रैक्टिस किया होगा, आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठा हुआ होगा ना, तो आपके जो मैक्सिमम ट्रेड पॉजिटिव जाएंगे। मतलब आउट ऑफ, अगर मैंने आपको यहाँ पे बोला ना कि अगर आपने 50 ट्रेड लिए, अगर आपने 50 ट्रेड लिए तो उसमें जो है 35 से 40 ट्रेड आपके जो है ना सक्सेस जाने वाले, 35 से 40 ट्रेड श्योर शॉट में बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जो है पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई एकदम कूद गए, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया, ये जो मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिया, बस यहीं पे कूद गए। इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी होती है, इसके पीछे एक पैसेंस होता है, इसके पीछे इमोशन होता है, इसके पीछे जो है ना आपको वेट करनी पड़ती है, राइट एंट्री का, राइट जोन का वेट करनी पड़ती है, तब जाकर के ये आपके ट्रेड जो है ना, ट्रेड रेशियो, आपकी जो विनिंग रेशियो है यहाँ तक पहुँचेगा, अदरवाइज आपका यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि भाई उनके पास पैसेंस ही नहीं होता है, और वो जो है ना रिस्क रिवार्ड को फॉलो ही नहीं करते हैं, उनके पास मनी मैनेजमेंट ही नहीं होता, और अल्टीमेटली क्या करते हैं कि एट द एंड ऑफ द मंथ उनके जो है ना पोर्टफोलियो रेड में रहता है, वो लॉस में हो जाते हैं। तो बहुत सारी बारीकियों की यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। हर एक चीज़ों को मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करके मैं आपको ईजी एंड सिंपल स्टेप में करके मैं समझाने की कोशिश करूँगा, राइट। तो हम लोग चलते हैं मेन मुद्दे की बात करते हैं। देखो यहाँ पे आपको एंट्री कैसे लेनी है, ये आपके सामने स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, देखो ये सामने आपके सामने स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ये डेली का टाइम फ्रेम, ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम है, आपके सामने स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर को देख करके आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सबसे पहले देखो सिंपल से आप समझने की कोशिश करो कि ये डेली के टाइम फ्रेम है। अगर आपने डेली के टाइम फ्रेम है ना, डेली का सिर्फ और सिर्फ अगर एक कैंडल भी आप पकड़ने में कामयाब हो गए ना, ठीक है, अगर आपने एक कैंडल छोड़ो, अगर उसका 50% भी अगर आप पकड़ने में कामयाब हो गए ना भाई साहब, तो आपकी कैपिटल, मतलब जो है ना कैपिटल आपकी जो है ना मंथली ऑलमोस्ट मान करके चलो कि कम से कम, मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम जो है, ज़्यादा तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, कम से कम जो है 15%, 20%, 25%, 30% तक ग्रो हो सकता है। अगर आपने एक कैंडल डेली का, अगर आपने एक कैंडल या फिर उसका 50% भी अगर आपने पकड़ने की कोशिश कर लिया, या फिर अपनी आदत डाली है कि हमें जो है कुछ नहीं करना है, कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी करना है, कुछ ऐसा प्रैक्टिस करना है जिससे हमें डेली का जो कैंडल है ना उसका 50% पकड़ ले, या फिर कंप्लीटली उसको कैप्चर कर ले। अगर आपने एक सप्ताह में, मान लो एक सप्ताह में जो है 5 कैंडल बनते हैं, ठीक है, सैटरडे संडे हॉलीडे रहता है, आपको पता है, एक सप्ताह में जो है 5 दिन मार्केट ओपन रहता है, 5 दिन में से जो है आपने 5 ट्रेड लिए, 5 ट्रेड में से जो है अगर आपने 2-3 ट्रेड भी आपके सक्सेस हो गए, सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 ट्रेड में से जो है आपके 2 ट्रेड भी सक्सेस हो गए, 3 ट्रेड भी सक्सेस हो गए ना, तो आप जो है प्रॉफिटेबल रहोगे। कैसे, समझने की कोशिश करना। देखो सिंपल सी, मतलब आपको मैं वो तरीका बता रहा हूँ ना जो नॉर्मली जो लोगों के दिमाग में चल रहा होता है। मान लो कि लेट सपोज कि आप जो है एसएमसी अभी शुरुआत किए हो, एसएमसी अभी शुरुआत किए हो, आपने जो है एक सप्ताह में जो है, मतलब 1 वीक में जो है आपने जो है ट्रेड लिया, 1 वीक में जो है आपने ट्रेड लिया, और आपके ट्रेड, मान लो एकदम बुरा से बुरा भी सिचुएशन आपका जो है, अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने 1 वीक में जो है 5 ट्रेड लिए, 5 ट्रेड में से जो है आपके 3 ट्रेड एसिल लग गए, 3 ट्रेड जो है आपके एसिल लगे, समझने की कोशिश करना, 3 ट्रेड आपके एसिल लगे, और 2 ट्रेड आपके जो है टारगेट हिट हुए, 2 ट्रेड आपके टारगेट हिट हुए। लेकिन जो आपके ट्रेड है ना भाई साहब, जो आपके ट्रेड है वो आप ऐसा ट्रेड ले रहे हो कि जब तक जो है आपके राइट सेटअप पे, जब तक आपके राइट जोन पे नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे लिक्विडिटी, इस जगह पे लिक्विडिटी लिया, इस जगह पे लिक्विडिटी स्विप किया, उसके बाद आप एंट्री प्लान कर रहे हो, यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप किया, उसके बाद आप एंट्री प्लान कर रहे हो, मतलब आप जो है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी का फॉलो करके, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हो। और उसमें से जो है मान लेते हैं कि आपके ट्रेड बहुत खराब गया इस वीक, और आपके जो है आउट ऑफ 5 ट्रेड जो है 3 एसिल लगे और 2 आपके टारगेट हिट हुए। लेकिन जो आपके ट्रेड है ना भाई साहब, ट्रेड, उसकी जो रिस्क रिवार्ड है ना, रिस्क रिवार्ड मिनिमम जो है 1:4, ठीक है, 1:4, 1:5, ठीक है, 1:6 जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से, मतलब आप जो ट्रेड ले रहे हो 1:4 या फिर 1:3 या फिर 1:5, इस तरीके से आप ट्रेड कैप्चर कर रहे हो, 1:7, इस तरीके से आप ट्रेड कैप्चर कर रहे हो, इस तरीके से आपका रिस्क रिवार्ड हो रहा है। तो आप जो है ना एट द एंड ऑफ द वीक आप 100% प्रॉफिट में रहोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना अपने रिस्क रिवार्ड को आपने जो है फेवरेबल रख के ट्रेड किया है, आपने मनी को मैनेज किया है, अपने इमोशन को कंट्रोल किया, उसके बाद आपने ट्रेड लिया। भले ही आपके 3 एसएल लग गए भाई साहब, लेकिन अगर आपने 2 टारगेट भी डन किया ना, 2 टारगेट भी डन किया, तो आपके रिस्क रिवार्ड भाई साहब 1:4 है, 1:5 है, 1:7 है। तो आप जो है एट द एंड ऑफ द मंथ भाई साहब आप जो है ना एक अच्छा खासा प्रॉफिट में ही रहोगे। आपकी जो है ना पोर्टफोलियो एक जो है ना मतलब 15%, 20%
ग्रोथ करता हुआ रहेगा मेरे दोस्त, 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन आपको क्या है कि उसके सारे जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, सारे स्ट्रेटेजी है, जो रिस्क रिवार्ड है, जो आपकी मनी मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ों को आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी गलतियाँ किया, क्योंकि लोग ट्रेडिंग अच्छा कर रहे होते हैं भाई, ठीक है, उनके ट्रेड भी सही जा रहे होते हैं, वो जो है ना एंट्री भी सही करते हैं, लेकिन वो जो है ना 2-3 चीज़ों को गलती करते हैं, 2-3 चीज़ों में वो मार खा जाते हैं। वो 2-3 गलतियाँ क्या है, वो जो है ना रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब उनकी जो ट्रेड होती है, देखो ये सारी चीज़ें मैं जो है नॉनसेंस में आपके, मतलब ये समझो कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें है। आप सब चीज़ सीख गए भाई साहब। अगर आपने अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, किसके ऊपर, अगर आपने इमोशन के कंट्रोल नहीं किया, अगर आपने मनी मैनेजमेंट को नहीं समझा, तो भाई साहब आप ट्रेडिंग में कभी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपकी ट्रेडिंग की ना, आपकी ट्रेडिंग के साइकोलॉजी को बदल देगा। ये बहुत ज़रूरी है। लोग जो है ना एसएमसी सीखने के बावजूद भी वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई वो जो है ना अपनी इमोशन का कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो अपनी मनी को मैनेज नहीं कर पाते हैं। उनको रिस्क कितना रखना है, रिवार्ड कितना रखना है, वो उनको पता नहीं होता है। इसलिए जो है उनकी प्रॉफिट जो है ना हमेशा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द वीक, उनके जो है ना प्रॉफिट ना हो करके उनकी लॉस होता है, उनकी पोर्टफोलियो रेड में क्लोज होता है। उसके पीछे रीजन क्या है भाई साहब, उसके पीछे जो रीजन है ना यही है, और वो रीजन के ऊपर काम नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई मैं हर एक चीज़ चल रहा है, हर एक चीज़ सही चल रहा है, मैं हर चीज़ सही दे करके जा रहा हूँ, फिर भी हमारे लॉस क्यों हो रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है मेरे दोस्त, क्योंकि वो जो है, मान लो जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये जो है आपने देखा इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था दिल्ली में, इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, या फिर मान लो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था दिल्ली में, आपने देखा इसके नीचे एफवीजी भी पड़ा हुआ था। आपने इसको रिफाइन करके इस जगह पे एग्जैक्टली आपने यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश किया, यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश किया है, और आपकी टारगेट यहाँ पे बन रही थी। डेली के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टैप किया, और डेली के हिसाब से, क्योंकि आपने जितने हायर टाइम फ्रेम में आप एंट्री लेने की कोशिश करोगे, मतलब एनालिसिस करोगे, उतना ही आपकी ज़्यादा टारगेट बनता है, याद रखना, ठीक है। ये डेली के टाइम फ्रेम है, डेली के हिसाब से आप टारगेट यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपकी जो है ना, मतलब आप एनालिसिस कर रहे हो, नोट, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे जो है डेली के हिसाब से आप एनालिसिस कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपकी टारगेट भी बनेगी, ठीक है, उसके हिसाब से आपकी टारगेट भी बनने वाला है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि आपकी टारगेट लंबा होगा। अगर आप सोचो कि इस जगह पे, यहाँ पे मैं रिफाइन करके मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। देखो इस जगह से आपने यहाँ पे जो है मार्केट, इस जगह से आपने एंट्री लिया, और आपकी टारगेट जो एग्जैक्टली इसके नीचे तक बन रहा था, इसके नीचे तक बन रहा था, और आपकी एसएल जो है ना, एसएल जो है आपका इस तरीके से यहाँ पे रिफाइन करोगे तो छोटा हो जाएगा। आपकी रिस्क रिवार्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, 1:7 के आसपास हो रहा है भाई साहब, 1:7। और ये सोचो, ये जो है ना बहुत बड़ा जो है, ये बहुत बड़ा एक्सपेंशन है भाई साहब, बहुत बड़ा एक्सपेंशन है। अगर आपने सिर्फ इतना मूव कैप्चर कर लिया ना पैसेंटली, अगर आपके अंदर जो है पैसेंस है, अगर आप वेट करने के अंदर आपके अंदर कैपेसिटी है, तो अगर आपने सिर्फ इतना छोड़ो भाई साहब, अगर आपने इतना मूव की कैप्चर कर लिया ना, इसके 50% भी कैप्चर कर लिया, तो आपके जो है कैपिटल 50% ग्रोथ कर जाएगा। लेकिन लोग वेट नहीं कर पाता, क्योंकि उनके पास पैसेंस नहीं होता है। पैसेंस इसलिए नहीं होता है कि उनके पास नॉलेज की अभाव होती है। अगर आपके पास नॉलेज है ना, समझो कि आप श्योर है भाई कि मार्केट यहाँ से उठ करके यहाँ पे जाने वाले, तो आप क्यों नहीं वेट करोगे। वेट इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आप खुद जो है ना, खुद आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है, आप खुद श्योर नहीं होते। इसलिए क्या करते हो कि आप जो है ना बीच में ही अपनी पोजीशन को क्लोज कर देते हो। मार्केट क्या करता है, मार्केट थोड़ा सा भी आपको डराने की कोशिश करता है। अब देखो मार्केट जो है यहाँ पे आया है, इस जगह पे मार्केट तो यहाँ तक आया, समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं सारा एक बार ड्राइंग क्लियर करता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दिक्कत कहाँ पे होती है ना, आप सब चीज़ सही करते हो, लेकिन गलतियाँ एक चीज़ ये हो जाती है आपसे, गलतियाँ ये होती है कि देखो आप वेट क्यों नहीं करते हो। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि आप वेट करते क्यों नहीं हो, वेट करते क्यों नहीं हो। मान लो कि आपने इस जगह पे एंट्री लिया, इस जगह पे आपने जो है एंट्री लिया, आपने सब चीज़ रिफाइन करने के बाद इस जगह पे आपने एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद जो है आपको यहाँ तक टारगेट पड़ा हुआ है, यहाँ तक टारगेट पड़ा हुआ है। लेकिन जब मार्केट इस तरीके से आ रहा था, इस तरीके से आया, और यहाँ पे देखो इस जगह पे जो है मार्केट ने वीक दिया है, इस जगह पे जो है मार्केट ने यहाँ पे वीक बनाया है, इस जगह पर मार्केट ने वीक बनाया है, इस जगह पे, इस जगह पर मार्केट ने वीक बनाया है। अब ये जो वीक बनाया है ना भाई साहब, ये जो है ना, ये जो यहाँ पे वीक बनाया हुआ आपकी धड़कने को तेज कर देगा। ये वीक आपके जो है ना, आपको हिलाने के लिए, आपको डराने के लिए वीक काफ़ी है। जब मार्केट यहाँ पे इस तरीके से मार्केट ऐसे आ रहा था इस जगह पे, अब यहाँ पे वीक ये जो बनाया ना, वीक ऊपर की वीक, ये जो है ना भाई साहब छोटे टाइम फ्रेम में एक पुल बैक है। और आप जैसे ही यहाँ पे पुल बैक लेगा, आपके अंदर ना एक डर सा हो जाएगा, आप यहाँ पे डर जाओगे मार्केट भाई यहाँ से जो है ना रिवर्सल लेने वाला है, मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। भाई आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बहुत बार बताया है कि जब भी मार्केट मूव करता है ना, तो इस तरीके से जाता है, कंटिन्यूएशन करेक्शन, कंटिन्यूएशन करेक्शन, कंटिन्यूएशन करेक्शन, कंटिन्यूएशन करेक्शन, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक, ऐसे चलता है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे आता रहेगा क्या भाई, इसको पुल बैक नहीं चाहिए क्या। ये जो मान लो ऐसे आया, और ये जो है ये एक्सटर्नल, छोटे टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल को लेने के बाद जो है इंटरनल को नहीं लेगा क्या। भाई मार्केट दो ही चीज़ें करता है, क्या करता है, लिक्विडिटी को सिक करता है, उसके बाद जो है फिल करता है, फिर इम्बैलेंस को, ठीक है, बैलेंस करता है। दो काम करता है, लिक्विडिटी को फिल करता है,
ठीक है, लिक्विडिटी को सीक करता है, ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रॉय करता है, फिर इम्बैलेंस को बैलेंस करता है। ये दो सिलसिला चलता रहता है। तो आपके दिमाग में भाई ये चीज़ पता ही नहीं है। और दूसरी चीज़ें वेट क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपको ये चीज़ें नहीं पता है कि मार्केट कर क्या रहा है। मार्केट जो है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को लेने जा रहा है। अब आपको यहाँ पे देखो, ये भी आपको आपके दिमाग में है कि यहाँ तक मार्केट जाएगा, लेकिन आप डर जाते हो। डरते इसलिए क्योंकि आपके अंदर ना एग्जैक्टली सियोरिटी नहीं है। आपके अंदर वो जो है ना, मतलब एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। और कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर कब आता है? जब उसके पास नॉलेज होता है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर कोई इंसान ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके पास भाई नॉलेज है। और वो कोई भी इंसान अगर जो है कॉन्फिडेंस है, तो नॉलेज उसका जो है ना एक इनर पावर होता है, वो आपको एक बूस्ट करता है कि भाई आप वेट करो, मार्केट यहाँ तक जाने वाला है, मार्केट यहाँ तक जाने वाला है। और आपके अंदर जो सियोरिटी होती है, आपके अंदर जब नॉलेज होता है, तो आप क्या करते हो? आप जो है ना एग्जैक्टली यहाँ से एंट्री प्लान करते हो। कहाँ से? एग्जैक्टली जो है आप यहाँ से एंट्री प्लान करते हो, और आप जो है लास्ट तक इंतजार करते हो। आप जो है यहाँ तक जो है ना एंट्री प्लान करते हो, और आप यहाँ पे लास्ट तक वेट करते हो। क्यों लास्ट तक वेट करते हो? क्योंकि आपके अंदर नॉलेज है, आप श्योर हो मार्केट को लेकर के। आपने सारा एनालिसिस करने के बाद जो है, सब चीज़ों करने के बाद जो है आपने एंट्री लिया है। उसके बाद जो है आप यहाँ तक वेट कर रहे हो। अगर आप ऐसे ही मतलब अंधाधुंध पागलों की तरह अगर आप एंट्री ले रहे हो ना, तो आप यहाँ पे रेड कैंडल तो गिर रहा है, चलो आप एकदम बहुत खुश हो गए, आपके अंदर ना एकदम डोपामिन रिलीज होगा कि भाई चलो मेरे डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, मैंने तो मार्केट को एकदम जो है मार्केट को जीत लिया, बस मैं अब तो मैं ही तिस्मार खान हूँ, मैं जो भी सोच रहा हूँ भाई मार्केट वैसे रिएक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही एक जो पुल बैक आना स्टार्ट हुआ, भाई साहब आपकी धड़कनें बढ़ जाती है, धड़कनें बढ़ जाती है। रीज़न ये है रीज़न ये है कि आपको ये नहीं पता है कि मार्केट ये पुल बैक ले रहा है, कि मार्केट जो है ना यहाँ से जो है रिवर्सल लेने वाला है, आपको ये पता नहीं है। अगर आपको ये पता चल जाएगा ना, तो आप पेशेंटली वेट करोगे, और लंबे लंबे एक्सपेंशन को आप आसानी से पकड़ सकते हो, लंबे लंबे रिवर्सल को आप आसानी से पकड़ सकते हो, क्योंकि आपके पास नॉलेज आ गया है। बिना नॉलेज के भाई साहब मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एजुकेशन फोकस करो। एजुकेशन इज एवरीथिंग। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं रहेगा ना, तो आप मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे। ठीक है, देखो मार्केट का फितरत क्या है ना, मार्केट का फितरत क्या है कि आप जब मार्केट में आओगे ना, तो बहुत ही बाहें फैला करके स्वागत करेगा। पहला बार आपके जो है ना टारगेट डन कर देगा, दूसरा बार भी आपके जो है ना प्रॉफिट में जाएंगे, तीसरे बार भी प्रॉफिट में जाएंगे। अगर आपने सारी चीज़ें नियम को फॉलो नहीं किया, याद रखना, अगर आपने नियम को फॉलो नहीं किया, यहाँ पे नियम क्या है? डिसिप्लिन बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर आपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, ठीक है, आपने रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, आपने रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं किया, आपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया, तो मार्केट आपको जो है ना, ये जितने छोटे छोटे कमाए हो ना भाई साहब, ठीक है, एक बार में, दो बार में, तीन बार में, चार बार में, पांच बार में, ये ठीक है, जो भी छोटे छोटे पैसे इकट्ठे किए हो, एक बार में भाई प्यार मोहब्बत से लेकर के चला जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप वेट कर रहे होते हो। देखो होता क्या है ना, कि कुछ लोग जो है ना, ये कुछ लोगों को पता नहीं है कि भाई साहब यहाँ जो है ना मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर लिया है, और यहाँ पे जो है प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को भी ले लिया है, और ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप भी कर लिया है। ठीक है, और पीडीआरएच के हिसाब से जो है सारी चीज़ यहाँ पे ये सेलिंग का सेटअप बन रहा है, लोगों को पता नहीं है। और मार्केट जो है ना इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं? बाई कर लेते हैं, बाई कर लेते हैं। ठीक है, बाई कर लेते हैं, वेट करते हैं कि भाई कितना नीचे जाएगा, ये सेल नहीं लगाते। यहाँ तक गया, अभी वेट कर रहे हैं कितना नीचे जाएगा। यहाँ पे भी चला गया, अभी वेट कर रहे हैं कि अब तो ऊपर चला जाए, अब तो ऊपर चला जाए थोड़ा से। ये जो है ना मार्केट एक्चुअली इधर जाना था उसको, अब यहाँ पे पुल बैक थोड़ा सा ऊपर की ओर पुल बैक लेता है, तो उनको लगता है कि चलो चलो अब थोड़ा सा जो है ना उनको मतलब एक आराम मिलता है, दिल को आराम मिलता है, कब मेरे डायरेक्शन मार्केट चला जा रहा है। लेकिन एक्चुअली में ये है कि मार्केट को जाना नीचे है, और ऊपर की ओर पुल बैक ले रहा है, ऊपर की ओर पुल बैक ले रहा है। और वो अभी भी पोजीशन को क्लोज नहीं कर रहे होते, उनकी पोजीशन लॉस में चल रहा होता है, और वेट कर रहे होते हैं कि भाई मार्केट मेरे डायरेक्शन में आज नहीं तो कल तो जाएगा ना। और उनकी अल्टीमेटली जो उनकी पोजीशन जो है ना लॉस में तो चल रहा होता है, और उनकी अल्टीमेटली लास्ट में जो है उनकी अकाउंट जीरो हो जाता है, अकाउंट वाइप आउट हो जाता है, क्योंकि वो जो है ये सेल नहीं लगाते भाई सब। ठीक है, ऐसे ऐसे भाई धुरंधर हैं, ठीक है, इस इंडस्ट्री में, कि वो बिना एसएल के ट्रेड करते हैं। भाई यहाँ पे जो है ना, जो मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड किया, जो बिना डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया, बड़े बड़े लोग भाई साहब यहाँ पे बह चुके हैं। और आप जो है ना रेगिस्तान में जो होता है ना, रेगिस्तान में सिर्फ और सिर्फ बालू होता है, और बालू का जो एक रेत होता है ना भाई साहब, उसके बराबर हो यहाँ पे। यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है भाई, आप तिनका के बराबर भी नहीं हो। इसलिए आप डिसिप्लिन को फॉलो करो, ठीक है, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो। आप जो है ना इमोशन को कंट्रोल करके रखो, तभी जाकर के यहाँ से पैसे बना पाओगे। अदरवाइज भाई साहब ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। राइट, चलो अब हम आ जाते हैं। ठीक है, आपको एंट्री कैसे लेना है, ये जो मैं बातें बता रहा था, ये आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने हर एक लेक्चर में ऑलमोस्ट जो है जो भी एसएमसी की चीज़ें थे, मैंने बेसिक चीज़ें आपको समझा रखा है। और आपने इतना भी देखा ना, अगर आपने सही से मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, तो भाई आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। एट द एंड ऑफ द मंथ आप 10%, 12%, 15%, 20% प्रॉफिट में ही रहोगे। कैपिटल डबल नहीं होगा, मैं याद रखना, ठीक है, कैपिटल कभी भी ये अपने दिमाग में डाल देना कि भाई एक महीने में, एक ट्रेड में, दो ट्रेड में कैपिटल डबल कर लेंगे। हाँ, मान लेते हैं कि आप कर भी लोगे,
मान लेते हैं कि आप कर भी लोगे, आपने ठीक है कर भी लिया, लेकिन एक बार भाई आपके जीरो भी हो जाएंगे अगर आपने रिस्क रिवार्ड को, अपने डिसिप्लिन को, अपने इमोशन को कंट्रोल करके नहीं रखा। तो जिस तरीके से आपके तुरंत कैपिटल डबल हो रहे हैं ना, उसी तरीके से तुरंत आपके जीरो पे भी हो जाएंगे, याद रखना। इसलिए सारी चीज़ों को यहाँ पे फॉलो करनी है, ठीक है। अब आपको एंट्री कैसे लेना, थोड़ा सा हम उस पर चर्चा करते हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें इससे पहले मैंने बताया, जो भी मैंने आपको लेक्चर मारा, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये पता नहीं रहेगा ना, तो आप ट्रेडिंग में कुछ भी सीख लो, वो काम नहीं आने वाला। ये बहुत ज़रूरी है। आपके दिमाग जो है ना, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग ना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। योर इमोशन, योर पैसेंस, योर डिसिप्लिन इज एवरीथिंग इन ट्रेडिंग, याद रखना। यही सारी चीज़ें अगर आपने इसको नहीं संभाला ना, इसको आपने कंट्रोल नहीं किया, तो आप ट्रेडिंग में सक्सेस ही नहीं हो पाओगे। मैं लिख के देता हूँ, इसलिए आपको इसको कंट्रोल करना है। चलो मैं आपको जो है आपके सामने जो है एसएमसी का यूज करते हुए, एसएमसी का मैंने इससे पहले मैंने आपको पीवाई वगैरह बताया था, की लेवल मैंने बताया था कि कौन कौन सा ऐसा एरिया होता है, कौन कौन सा ऐसा जोन होता है जहाँ से आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो। मतलब जैसे मान लो कि आपको यहाँ से एंट्री लेनी है, तो यहाँ से मैंने एंट्री लेने के वाले यहाँ से मैंने एंट्री की प्लानिंग क्यों किया, या फिर मान लो कि यहाँ से एंट्री की मैंने प्लानिंग किया क्यों किया, या फिर यहाँ से मैंने एंट्री की प्लानिंग क्यों किया, या फिर मैंने यहाँ से एंट्री की प्लानिंग क्यों किया, या फिर मैंने यहाँ से एंट्री की प्लानिंग क्यों किया, यहाँ से मैंने एंट्री क्यों नहीं लिया, इस जगह से क्यों नहीं लिया, इस जगह से मैंने एंट्री क्यों नहीं लिया, इस जगह से मैंने एंट्री क्यों नहीं लिया, ठीक है। या फिर जो भी वजह हो सकता है, अगर आपके दिमाग में चल रहा हो यहाँ पे भी एंट्री बन रही है, तो यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से भी ऊपर गया है, तो यहाँ से एंट्री ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, तो यहाँ से एंट्री ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, यहाँ से देखो यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो इसके लास्ट क्लासेस में, लास्ट वाले जो हमारे लेक्चर थे, आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो पीयूआई का लेक्चर जो है मैंने 2 लेक्चर डाला है, प्लीज़ आप उसको देख लेना। तो ये जो है ना वीडियो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, और आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैंने वो हर एक एरिया, हर एक जोन, हर एक लेवल मैंने बता करके रखा था कि जहां से आपको जो है ना बैठना है मार्केट में। मतलब मैंने वहां पे एक एग्जांपल दिया था, मान लो कि ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है इस तरीके से चल रही है, तो ट्रेन एक्चुअली में रुकती कहाँ पे है, ठीक है, ट्रेन रुकती कहाँ पे है, ट्रेन की रुकने की जो जगह होता है वो स्टेशन होता है। और उसी तरीके से ट्रेडिंग में जो है ना, ट्रेडिंग में आपको जो है मार्केट रुकता कहाँ पे है, मार्केट मतलब पैसेंजर यहाँ पे उतरता कहाँ पे और चढ़ता कहाँ पे है, ये जो है ना स्टेशन पे उतरता है और चढ़ता है। उसी तरीके से जो है मार्केट में एक जोन होता है, एक लेवल होता है, एक एरिया होता है, एक की लेवल होता है, एक पीवाई होता है, जहाँ पे मार्केट क्या करता है, वहाँ पे जाता है और वहाँ पे रुकता है। और वहीं पे जो है बहुत सारे पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ होते हैं, मतलब पोजीशन वहाँ पे क्लोज की जाते हैं, और कुछ पोजीशन जो है नए एंट्री होती है, ठीक है, एड ऑन होता है। तो वो पीवाई होता है, वो एरिया होता है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लेना, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं आपको 1-2 एंट्री जो है एसएमसी का यूज करते हुए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने सामने देखो, एक जो है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, ठीक है, और एक देखो, एक जो है यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब किया हुआ था। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, जो जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब, ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ 100% मार्केट में काम करता है, बशर्ते आपको यूज करने आना चाहिए, ठीक है। ये जो है मैंने कल परसों क्लासेस मैंने बताया था भाई, ठीक है, परसों क्लासेस में बताया है। जब मार्केट ये जो है ना, ये डेली का कैंडल है ना, ये डेली कैंडल जब इसके लिक्विडिटी को नहीं लिया था, ठीक है, और जब मार्केट इधर था ना, इधर हर एक चीज़ मैंने बता कर रखा है, हमने एप्लीकेशन में वो चीज़ें डाल कर रखा है। अगर आपको जो है ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा, अगर आपका विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो जाकर के देखना, हर एक चीज़ जो है मैंने बताया था, और उसके हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट किया है। और ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है, नॉलेज के दम पे पॉसिबल है भाई साहब। अगर आपके पास कंप्लीटली नॉलेज रहेगा ना, जो प्योर नॉलेज है, ठीक है, आईसीटी का जो है ना, ये तो मैंने एसएमसी आपको बताया, एसएमसी चलो ये तो नॉर्मल चीज़ें है, ठीक है, आजकल हर लोग एसएमसी पता है। लेकिन जो आईसीटी का जो एल्गोरिदम है, जो आईसीटी का जो मेन कोर कंटेंट है भाई साहब, अगर आपके पास वो नॉलेज रहेगा ना, तो आप मार्केट के हर एक मूव को आसानी से पकड़ लोगे। मतलब अगर आपने जो है 100 ट्रेड लिया ना भाई साहब, तो 100 आउट ऑफ 100% में जो है ना आपकी ज़्यादा जो है ना विनिंग रेशियो सबसे ज़्यादा रहेगा। लेकिन इसके लिए आपके पास नॉलेज रहेगा आईसीटी का, तो ही ये पॉसिबल है, ठीक है। एसएमसी तो चलो एक बेसिक सा बन गया भाई, जिस तरीके से प्राइस सेक्शन था वैसे अब एसएमसी बन गया है। मेन जो चीज़ है भाई साहब वो है आईसीटी। तो मैंने हर एक मूव को यहाँ पे बता करके रखा है, और जाकर के देखना, टेलीग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे रखा है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पर मैं हर एक ट्रेड को अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप ज्वाइन कर लेना, और एप्लीकेशन का भी मैंने लिंक दे रखा है, आप जो है डाउनलोड कर लेना, मैंने वहाँ पे डाल करके रखा है, आप देखना वहाँ पे, ठीक है। ये जो है ना मार्केट, जब इसके जो है ना मार्केट यहाँ पे नहीं, ये लिक्विडिटी को, जब मार्केट एक्जैक्टली यहाँ पे था, तो मैंने बोला था कि भाई लिक्विडिटी पहले लेगा, उसके बाद जो है मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये जो है ना कैंडल, ये डेली का कैंडल है ना, इसके अंदर बहुत सारे लिक्विडिटी पड़े हुए हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट क्या करेगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। और मार्केट जब इधर था, एक्जैक्टली यहाँ पे था भाई साहब, यहाँ पे था, तो ये जो है ना ये वाला टारगेट यहाँ पे पड़ा हुआ था। मैंने ये बोला था कि भाई अभी जो है ना मार्केट की टारगेट ये है, ये वाला टारगेट है। तो ये हर एक चीज़ पॉसिबल है ना, हर एक चीज़ पॉसिबल, हर एक मूव को आप कैप्चर कर सकते हो, आसानी से कैप्चर कर सकते हो, जब आपके पास आईसीटी का नॉलेज रहेगा, जब एसएमसी का नॉलेज रहेगा। मेन चीज़ जो है ना भाई साहब आईसीटी,
ठीक है, कब मार्केट रेंज में रहेगा, कब मार्केट रिवर्सल देगा, कब मार्केट एक्सपेंशन देगा, ये हर एक चीज़ आप पहले जान सकते हो। आपको जो है कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे हर एक चीज़ों के पीछे भाई एक मैथमेटिक्स है, एक जो है ना एल्गोरिदम है, एक जो है ना मतलब एक इसके पीछे गणित चल रही है। वो आपको गणित को समझना पड़ेगा, और समझ गया ना तो 100% आप पकड़ पाओगे हर एक मूव को। ठीक है, चलो मैं आपको एक दो एंट्री आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो है आप एसएमसी के माध्यम से इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मार्केट आया, इस जगह पे मार्केट आया। अब यहाँ पे जो है आपको एंट्री कैसे प्लान करनी है, इस जगह पे आपको एंट्री कैसे प्लान करनी है। देखो यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट क्या कर रहा है, इस जगह पे देखोगे तो यहाँ पे जो है कैंडल, उसके बगल में फिर कैंडल, उसके बगल में फिर कैंडल, उसके बगल में फिर कैंडल, मतलब यहाँ पे कैंडल कैंडल कैंडल, मतलब आजू बाजू यहाँ पे कैंडल बन रहा है। तो ये जो है ना आपको डेली का टाइम फ्रेम है। छोटे टाइम फ्रेम में देखो तो पता इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे जो है आप 30 मिनट में देखो, 1 घंटे में देखो, एक रेंज बाउंड यहाँ पे बनाता हुआ मार्केट दिखेगा। क्यों? क्योंकि कैंडल के बगल में कैंडल, कैंडल के बगल में कैंडल, कैंडल के बगल में कैंडल, राइट। तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड दिखेगा। ठीक है, और ये एंट्री जो है यहाँ पे बन रहा था क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी लिया था। ऑलरेडी मैंने लिक्विडिटी की क्लास में मैंने बताया था आपको कि जो है किस तरीके से आपको ट्रेड लेनी है। ये जो है ना आपको अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ, इसलिए आपने बता दिया। भाई जाकर के देख लो, ठीक है, टेलीग्राम में, और मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाला है। जब ये स्ट्रक्चर नहीं बना था ना, तब मैंने जो है ना ये मूव को मैंने सारे लोगों को जो भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, सब लोगों को मैंने बोला था कि भाई ये लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद जो है मार्केट ऊपर की जाएगा। मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा था जब स्ट्रक्चर नहीं बना था तो ही। ठीक है, अभी मैं आपको जो है वीडियो रिकॉर्ड करके आपको मैं अब जो है बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आपको लग रहा है कि भाई स्ट्रक्चर बनाओ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें पहले बताया गया है भाई। ये सब चीज़ें ना पहले आप आसानी से मूव को कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस जगह पे जो है ना, इस जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह पे कैसे आप एंट्री ले सकते थे, इस जगह पे कैसे ले सकते थे, और यहाँ पे कैसे ले सकते थे। आपके सामने बहुत सारी एंट्री है और ये सारी चीज़ें मैंने पहले बता रखा है, लेकिन हाँ एंट्री के लिए मैं कुछ बारीकियाँ जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले नंबर वन पे आपको करना क्या है। ठीक है, नंबर वन पे जो है एंट्री लेने के लिए आपको करना क्या है, छोटे टाइम फ्रेम में आ जाता ताकि हम यहाँ पे अच्छा से लिख पाएँ, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में अच्छा से लिख पाना पॉसिबल नहीं होता है। देखो यहाँ पे आप जब भी आप मार्केट में एंट्री ले रहे हो तो आपको सबसे नंबर वन पे करना क्या है, समझने की कोशिश करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, सबसे पहले जो है देखो नंबर वन पे आपको करना क्या है कि ये देखो कि मार्केट जो है ना अभी प्रेजेंट में क्या कर रहा है, पास्ट में क्या किया था, प्रेजेंट में क्या कर रहा है, और प्रेजेंट पास्ट और प्रेजेंट को देख करके आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो कि भाई फ्यूचर में मार्केट कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, कहाँ तक जा सकता है। मान लो कि मार्केट, जैसे मान लो कि अभी मैंने क्या बोला था कि भाई ये जो है ना मार्केट क्या किया था, ये लिक्विडिटी पड़ा हुआ था। ठीक है, ये डेली का, जैसे यहाँ पे देखो डेली का लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, मार्केट ने लिक्विडिटी को, ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर की ओर गया है। ठीक है, मार्केट ऊपर की ओर गया है। अब मार्केट ऊपर की ओर गया है तो कहाँ तक इसका टारगेट है, कैसे आप जानोगे, ये हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे मान लो कि ये जो है ना प्रीवियस डे की कैंडल है। ठीक है, मान लो कि ये प्रीवियस डे की कैंडल है, ये रेड कैंडल प्रीवियस डे की पड़ा हुआ है। ठीक है, ये प्रीवियस डे की कैंडल रेड पड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मार्केट ने ये जो है ना इसके लिक्विडिटी को लिया। ठीक है, ये लिक्विडिटी इसका पड़ा हुआ है। ठीक है, ये लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट जो है ये लिक्विडिटी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। कैसे ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको एंट्री प्लान करनी है। ये जो है देखो, ये जो है कि प्रीवियस डे की कैंडल पड़ा हुआ, आज की कैंडल ओपन हो रहा है, आज की कैंडल ओपन हो रहा है, और इस तरीके से कैंडल एक्चुअली जो है ना कल जो है इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर ओपन हुआ था, और ये जो है ना इस तरीके से बना हुआ था, इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ था, एक्जैक्टली इसी तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ था। और प्रीवियस डे की लिक्विडिटी कहाँ पड़ा हुआ था, यहाँ पे पड़ा हुआ था। अब एक बात मुझे बताओ कि ये जो है ना प्रीवियस डे की कैंडल है, ये प्रीवियस डे की कैंडल है, ये प्रीवियस डे की कैंडल है। अब ये प्रीवियस डे की जो कैंडल है ना, इसके अंदर भाई साहब, इसके अंदर ये डेली का जो कैंडल है ना, इसके अंदर जो है बहुत सारे लिक्विडिटी पड़े हुए हैं। जब छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो इस तरीके से जो है मार्केट क्या कर रहा है, इस तरीके से मार्केट जो है ना आपको दिखाई देगा। छोटे टाइम फ्रेम में जब जाओगे तो इस तरीके से मार्केट करता हुआ दिखाई देगा, और इसमें इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले जो है ये जो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ये जो है ना ये वाला जो पार्ट है, यही मान लो कि एक्जैक्टली यहाँ पे है, तो और यहाँ पे मार्केट पड़ा हुआ था। तो पहले मार्केट क्या करेगा, पहले मार्केट जो है ये लिक्विडिटी को कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। मार्केट सबसे पहले से लिक्विडिटी को लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद क्या करेगा भाई, ये जो है ना ये वाला अंदर जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये IRL को लेने जाएगा भाई साहब, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को लेने जाएगा। ठीक है, मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को लेने जाएगा। अब आपकी जो है यहाँ पे जाने के बाद जो है अब अल्टीमेटली हायर टाइम फ्रेम का बायस कहाँ पे है, जैसे मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को ले लिया, अब जो हायर टाइम फ्रेम का जो बायस होगा मार्केट वहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। बायस कैसे पकड़ोगे, हायर टाइम फ्रेम का बायस कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो मैं आपको बायस के लेक्चर में जब ICT का सीरीज होगा तो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप चीज़ों को फास्ट सीखना चाहते हो तो हमारी जो है पर्सनल क्लासेस भी चलती है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द पर्सनल क्लासेस, लाइव क्लासेस, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर
करना चाहते हो, अगर आप फास्ट चीज़ों को लर्निंग करना चाहते हो, आप जो 1 to 1 सीखना चाहते हो, सो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे जो है मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले जो है यहाँ पे अगर आपके सामने कल एग्जैक्टली ऐसा ही सिनारियो था, और मैंने बोला था कि भाई सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, प्रीवियस डे की यहाँ पे जो लिक्विडिटी है ना, ठीक है, पीडीएल यानी कि प्रीवियस डे की लो की जो लिक्विडिटी है, मार्केट सबसे पहले उसको लेगा। उसके बाद जो है ना ये वाला डेली का जो कैंडल है, इसके अंदर जो आप जाओगे छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है, मतलब 4 घंटे में चले जाओगे, 2 घंटे में चले जाओगे, 1 घंटे में चले जाओगे, तो उसके अंदर जो है एक लेवल निकल के चला जाएगा और मार्केट उसको टारगेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता हो गया, तब यहाँ पे एंट्री कैसे लोगे, एंट्री कैसे लोगे, तो चलो मैं आपको बताता हूँ इस जगह पे आपको एंट्री कैसे लेना है। ठीक है, और दूसरा चीज़ें, ये आपने सारी चीज़ें क्लियर कर लिया कि भाई ये आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो गया कि मार्केट सबसे पहले इधर नीचे की उठ जाएगा, मतलब यहाँ पे लोगों को क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा, उसके बाद जो है मार्केट एक्सपेंशन देगा। तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल गया, आपने स्ट्रक्चर को देखा, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर मैपिंग भी नहीं किया भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ डेली का कैंडल देखा, सिर्फ एक कैंडल, सिर्फ मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब की फिक्ली और डेली का कैंडल देख करके आप ये बता सकते हो ना कि अगला दिन मार्केट क्या करने वाला है। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करो, सिर्फ आपको कुछ स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह ये जो है ना मगजमारी कोई करने की जरूरत नहीं भाई साहब, ये स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। वो तो आप जैसे ही आप एसएमसी की शुरुआत करते हो ना, समझो कि आपने इंग्लिश बोलना सीखना है आपको, तो ये ABCD आप सबसे पहले सीखते हो कि भाई ये हर एक लेटर को आप सीखने पकड़ने की कोशिश करते हो, सीखने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो कि भाई कैसे होता है। उसके बाद जो है आपको लेटर, हर एक लेटर को मिला करके एक वर्ड बनाया जाता है, फिर आपको वो सिखाया जाता है, फिर आप धीरे धीरे क्या करते हो, इंग्लिश पढ़ना सीखते हो। उसके बाद जो है बोलना, भाई इंग्लिश बोलने तो बहुत दूर की बात है, उसी तरीके से जो है आपकी यहाँ पे शुरुआत हो रही है अभी आपकी, भाई समझो कि आप लेटर को सीखना सीख रहे हो। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग वही है कि आप एक लेटर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई हमने स्ट्रक्चर मैपिंग करना सीख गया, हम तो एसएमसी सीख गए। भाई स्ट्रक्चर मैपिंग, बॉस, चौक, इंडस्टमेंट, ये एसएमसी नहीं है, बहुत लंबी, बहुत गहरी सागर है भाई साहब, बहुत गहरी सागर है। अभी तो आपने लेटर को पकड़ना सीखा है, लेटर को आपने समझना सीखा है, इसके आगे बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें पड़ी हुई है आपको सीखने के लिए, तभी जाकर के ये चीज़ें ना आप हर एक मूव को, हर एक चीज़ों को कैप्चर कर पाओगे भाई साहब। ठीक है, चलो पहला नंबर पे आपको ये देखना है कि मार्केट जो है, मार्केट के नैरेटिव क्या बोल रहा है, मार्केट कर क्या रहा है, और मार्केट कहाँ से मार्केट एक्सपेंशन देने वाला है वो आपको देखना है। अब आपको ये पता चल गया कि भाई यहाँ पे मार्केट जो है ना लिक्विडिटी लेने के बाद जो है मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है, तब यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करोगे। देखो सबसे जाना आपने डेली के टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया कि मार्केट जो है सबसे पहले लिक्विडिटी को लेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर एक्सपेंशन देने वाला है। ठीक है, ऊपर की ओर जाने वाला है। अब यहाँ पे एंट्री प्लान करने के लिए आपको क्या करनी है, आ जानी है छोटे टाइम फ्रेम में, आ जानी है 15 मिनट में, 5 मिनट में, 3 मिनट में। ठीक है, अब वहां पे आओगे तो आपको क्या करनी है, देखो मार्केट जब छोटे टाइम फ्रेम में होगा तो इस तरीके से आपके सामने बहुत सारा स्ट्रक्चर ऐसे बना रहा होगा। ठीक है, देखो मैं आपके बार जो है ड्रॉइंग क्लियर कर देता हूँ, ये देखो मैं ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ। जब ऐसे छोटे टाइम फ्रेम में होगा तो आपके सामने बहुत सारा ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा होगा, क्योंकि ये डेली कैंडल है, बियरिश कैंडल है। आप छोटे टाइम फ्रेम होगा तो इस तरीके से आपके सामने स्ट्रक्चर बन रहा होगा। ठीक है, अब ये जो है ना, ये जो स्विंग है, ये स्विंग है, ये जो स्विंग है, ये स्विंग है, ये जो स्विंग बन रहा है, स्विंग बन रहा है, आपको देखनी है। जैसे मान लो कि ये लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, ये लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, मार्केट ने ये लिक्विडिटी को यहाँ पे ले लिया, ये लिक्विडिटी को ले लिया। अब मार्केट जो है सबसे पहले देखो ये जो स्विंग पड़ा हुआ है, इसके ऊपर जो है कैंडल क्लोज करना चाहिए, ऐसे ऊपर की चला गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ऑलरेडी मैंने बताया कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब ये वाला जो लेग है ना, ये वाला लेग जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के, ये एग्जैक्टली इसमें जो है आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो है ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी कहाँ पे मिल रहा है। बिना ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी का भी एंट्री लिया जाता है भाई साहब, याद रखना है। लेकिन जो सबसे सिंपल तरीके, जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको देखना है कि इसमें जो पीवाई है, ये पीवाई पे मार्केट टैप करे, फिर आपको उठा लेनी है। ठीक है, फिर मार्केट आपको जो है पीवाई पे टैप करे, फिर उठा लेनी है। और आपकी टारगेट कहाँ पर रहेगा, इधर जो है आप ये डेली के टाइम फ्रेम है ना, डेली के टाइम फ्रेम से आप आ जाओ 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, आप देख लो कि इधर जो है पीवाई कहाँ पे पड़ा हुआ है, IRL में। ये वाला जो लेग है ना, इसमें आप पीवाई देख लो और उस पीवाई तक आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले क्या करनी है, स्ट्रक्चर शिफ्ट करनी है। अब देखो यहाँ पे, चलो ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो है देखो यहाँ पे भी एक एंट्री बन रही थी, ठीक है, यहाँ पे भी एंट्री बन रही थी, यहाँ पे भी एंट्री बन रही थी। हर एक जगह पे सेम फार्मूले अप्लाई होते हैं। हाँ, मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से, मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जो मोटा मोटा अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, जो ओवरऑल ऑल मैं बताने की कोशिश करूँ, तो चीज़ें हर एक जगह पे सेम अप्लाई होती है। लेकिन हाँ, मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से, मार्केट के कंटेक्स्ट के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती है। ऐसा नहीं कि भाई एक चीज़ों को पकड़ो और उसी के ऊपर अड़े हुए रहो, तो फिर मार्केट में कभी आप जो है ना, क्योंकि मार्केट अपनी मूड हमेशा बदलता रहता है, तो आपकी मूड भी बदलनी चाहिए मार्केट के हिसाब से, तभी जो अगर मार्केट में आप सस्टेन कर पाओगे, टिक पाओगे। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद जो और भी ऊपर एंट्री पड़े उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे जो है मैंने लिक्विडिटी मार्क कर रखा था 2 घंटे के टाइम फ्रेम में, और हम आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, ये जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसको जो है और छोटे टाइम फ्रेम में आओगे, और छोटे टाइम फ्रेम में आओगे तो आपको जो है और क्लियर नज़र आएगा, चीज़ें और क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो
यहाँ पे जो है मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा था। और यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये देखो 9 अक्टूबर की यहाँ पे कैंडल है, और ये जो है आपका 10 अक्टूबर की कैंडल है। ये 9 अक्टूबर की कैंडल है और ये 10 अक्टूबर की कैंडल है, ठीक है, याद रखना। अब आ जाते हैं हम लोग जो है छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आ जाओ। यहाँ पे देखोगे, इस जगह पे देखोगे तो यहाँ ये जो है ना 9 अक्टूबर की लो है, और यहाँ से देखो आगे बढ़ते चला जाओ, यहाँ पे आपको नीचे डेट दिखाई दे रहा होगा। ये जो है यहाँ पे 9 अक्टूबर की लो है, और ये जो है देखो 10 अक्टूबर जो है मार्केट ने इस लो को ले लिया। अब आपको क्या करनी है, देखो यहाँ पे जो है ना, ये रिसेंट स्विंग पड़ा हुआ है, ये स्विंग पड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हो स्विंग को लेना चाहते हो, ठीक है, तो स्विंग को ले लो, या फिर रिसेंट वैलिड पुल बैक को लेना चाहते हो तो रिसेंट वैलिड पुल बैक को भी ले सकते हो। देखो रिसेंट वैलिड पुल बैक आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, और स्विंग यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसको जो है यहाँ पे देखो, अगर इसके ऊपर जो है कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देते तो आपकी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पे देखो मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, क्या कर दिया है, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। अब देखो यहाँ पे जो है, आपको ए वाला जो है ना, ए वाला एरिया में आपको देखनी है कि कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। और वहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे आने की कोशिश करता है तो आप क्या करोगे, एंट्री लेने की कोशिश करोगे। तो आपके सामने कौन कौन सी लेवल पड़ा हुआ है, देखो ये जो है, ये एक लेवल यहाँ पे देखो, ये जो है आपका ऑर्डर ब्लॉक, हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे हमारा कोई एफ वगैरह नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके ऊपर एफ पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मार्केट यहाँ पे आता है तो हम लोग एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। देखो मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे आया, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे आया, और आपने इस जगह पे एंट्री प्लान किया, इस जगह पे आपने एंट्री प्लान किया, इस जगह पे आपने एंट्री प्लान किया, ठीक है। आपकी स्किल कहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ था। आप टारगेट लगाए हुए थे बहुत, ठीक है, वो जो है ना डेली के हिसाब से आपने टारगेट लगाया हुआ था, ठीक है, आपने टारगेट लगाया हुआ था। आपके क्या हो गए, आपके एसएल लग गए, आपके एसएल लग गए भाई साहब, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका एसएल लग गया। लेकिन अल्टीमेटली आपका जो है ना अभी भी आप बुलिश हो, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया हो, मार्केट जो ऊपर जाने की कोशिश करेगा अभी भी आप बुलिश हो, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना, सिंपल से जो आपके दिमाग में चल रहा था तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है ना मार्केट में यहाँ पे आपके एसएल लग गए, ठीक है, आपके एसएल लग गए, ठीक है। अब देखो अभी भी आप मार्केट में बुलिश हो, अभी भी मार्केट में आप बुलिश हो। अब देखो यहाँ पे जो है, इस जगह पे आप देखो, यहाँ पे मार्केट ने, ठीक है, इस जगह पे आप देखोगे ध्यान से तो ये जो है मार्केट का ये जो है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर एफ भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये मार्केट एक जो है आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दे रहा हो, आप जो है दूसरी एंट्री इस जगह पे आप प्लानिंग करते हो बाइंग करने की, ठीक है, दूसरी आप एंट्री प्लानिंग इस जगह पे करते हो, और आपकी एसएल यहाँ पे होता है इसके नीचे, और आपकी टारगेट जो है ना, टारगेट इसके हिसाब से आप यहाँ पे टारगेट सेट करते हो, ठीक है, इसके हिसाब से आप यहाँ पे टारगेट सेट करते हो, ठीक है। ये आपकी टारगेट होती है, ठीक है, ये आपकी टारगेट होती है। मैं आपको पीछे चल करके दिखाता हूँ कि आपकी टारगेट किस तरीके से सेट हो रहा है। देखो ये जो है ना, ये जो है आप देखो यहाँ पे, ये जगह पे जो है ये जो है एक एक घंटे में आओगे तो ये जो है मैंने आपको बताया था, शायद आपको पता होगा कि नहीं होगा, ये जो है ना एक ऑर्डर ब्लॉक होता है इस जगह पे, ये जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। आपकी पहला जो टारगेट था ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तक यहाँ टारगेट बन रहा था, ये जो है ना आपके लिए द बेस्ट था, यहाँ तक आपकी टारगेट बन रही थी। आपकी रिस्क रिवार्ड कितना हो रहा है, 1:5 के आसपास आपकी रिस्क रिवार्ड हो रही है। ये जो है ना आपका पहला जो है टारगेट यहाँ तक बन रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक होता है, मैंने आपको बताया था, आई होप आपको याद होगा। तो पहली टारगेट आपकी यहाँ पे बन रही थी, तो आप जो है यहाँ तक टारगेट ले सकते थे, मोटा मोटी मानकर चलो 1:4 1:5 के आसपास जो है आपकी टारगेट मिल रही है। तो ये जो है ना आपके द बेस्ट है। अब देखो यहाँ पे मान लो कि आपने इसी जगह पे एंट्री ले लिया तो आपका एक एसएल लग गया, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई हम गलत नहीं है, हम सही हैं, हम सही हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे चलो मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश किया, एक केसर लग गया कोई बात नहीं, लेकिन एक केसर लगा था आपकी, अगर आपने रिस्क रिवार्ड को सही से रखा होगा ना, तो मान लो कि आपके जो है, मान लो कि यहाँ पे जो है एक आपका ऐसे लग गया, और यहाँ पे जो है ना आपके 1:4 के आपने टारगेट किया, तो एक माइनस कर दो तो फिर भी तो आप 1:3 प्रॉफिट में हो ना। क्यों, क्योंकि आपने रिस्क रिवार्ड को सही रखा है, आपने जो है मनी मैनेजमेंट को सही रखा है, तो इस जगह पे आपकी टारगेट हिट किया। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी मार्केट ने यहाँ पे भी एक लेवल मार्कर कर रखा था, मार्केट ने यहाँ पे भी एक एंट्री दिया है, यहाँ पे भी एंट्री दिया है, ठीक है। और देखो एक जो है एग्जैक्टली एक एंट्री यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे जो मैंने बताया था इस जगह पे जो लंबा सा वीक पड़ा हुआ था, ये छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में आने के बाद जो है एक आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया, ठीक है, एक यहाँ पे आपको दिखाई दे दिया कि भाई ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से एंट्री प्लान कर सकते हैं, देखो इस जगह पे जो है ना, ये जगह आपको क्या करनी है, एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करनी है इस जगह पे, इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करनी है, और आपका जो है वो ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड होना चाहिए। देखिए एक बारीकी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बारीकी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये जो है ना, ये बीच वाला पार्ट जो है ना मेन थ्रेशोल्ड है, मेन थ्रेशोल्ड है। अब यहाँ पे देखो, इस जगह पे आओगे, जब इस जगह पे आओगे तो मार्केट जो है मेन थ्रेशोल्ड के ऊपर क्लोज कर दिया मार्केट ने, ठीक है, मेन थ्रेशोल्ड के ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया। और यहाँ देखो मार्केट मान लो कि इस जगह पे जब स्ट्रक्चर बन रहा होगा तो आपके दिमाग में यही चलेगा भाई तो यहाँ पे तो क्लोज नहीं किया था,
तो यहाँ पे भी 3 ट्रेड से कोई बात नहीं, आप इस जगह पे एंट्री ले लो, ठीक है। मीन थ्रेशोल्ड का एक्जैक्टली जो है जहाँ पे मीन थ्रेशोल्ड पड़ा हुआ है, जहाँ पे एम्प्टी पड़ा हुआ है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम पड़ा हुआ है, वहीं पे हम लोग देखते हैं कि कहीं और जो है ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पड़ा हुआ है कि नहीं। देखो ऊपर से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला एरिया आपके सामने पड़ा हुआ है, ये वाला जो है देखो एक जो है ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसके नीचे एफ भी है। मैं इसको यहाँ पे जूम इन करके देख, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप सही से देख पाओ। इसका ओपेसिटी कम कर देता हूँ, चलो इसको येलो कर देते हैं और इसका ओपेसिटी कम कर देते हैं, ठीक है। देखो ये जो है एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफ यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखो एग्जैक्टली जो है ये मेन थ्रेशोल्ड के सटा हुआ है, ठीक है। यही है जो ऑर्डर ब्लॉक और एफ पड़ा हुआ है और मेन थ्रेशोल्ड के काफ़ी करीब है, और मार्केट इस लेवल को आ रहा है और यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। इस लेवल को आ रहा है और अप्रोच कर रहा है। चलो मैं थोड़ा और टाइम फ्रेम आगे चलता हूँ ताकि मैं दिखा पाऊँ। अब यहाँ देखो मार्केट जो एक्जैक्टली यहाँ पे टैप किया, फिर मार्केट नीचे कुछ चला गया। अब ये मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे जब ये 30 मिनट के टाइम पे, देखो 30 मिनट जो है ना, 30 मिनट एज कम्पेयर टू 15 मिनट द बेस्ट होता है, तो आप प्रेफर करना 30 मिनट को। देखो यहाँ पे जो है यहाँ पे मार्केट की बार बार रिजेक्शन ले रहा है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि ये जो कैंडल है ना, जो सबसे लास्ट वाला कैंडल है, सबसे लास्ट वाला कौन सी कैंडल है, ये वाला कैंडल, तो इसके 50% के नीचे जब मार्केट जाता है तो यहाँ से आप एंट्री प्लान कर सकते हो। इस जगह से देखो यहाँ से जो है आप इसके 50% यहाँ पर आप यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हो। आपके एसएल जो है ना, ये इसके जो है ना, जो हमने एरिया ये वाला मार्क करके रखा था, इसका मैं थोड़ा सा ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये वाला एरिया मैंने मार्क करके रखा था, इसके ऊपर आप एसएल लगाओ और आपके जो है टारगेट आप अपने हिसाब से, ठीक है। आप जो है ना 1:3 1:4 के हिसाब से आप देखो यहाँ पे पीटी रेंज के हिसाब से पहला जो है एक यहाँ पे लेवल पड़ा हुआ है, आप यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हो। दूसरा लेवल आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप जो है पीडी रेंज के हिसाब से आप टारगेट ले सकते हो। यहाँ पे भी आपका 1:4+ के आसपास आपका टारगेट डन हो जा रहा है। तो यही तरीके है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बस आपको यही फॉलो करनी है और 100% आपको जो है ना चीज़ें मिलेगी। लेकिन हाँ, आपको इमोशन को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, मनी को मैनेज करना पड़ेगा, मतलब मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। साइकोलॉजी के ऊपर काम करनी पड़ेगी, तभी जाकर के ना मूव को आप पकड़ सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बाकी मैंने इस वीडियो में जो है बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश किया था, बताने की कोशिश किया था। एंट्री मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया था। देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पीवाई है और इमोशन है, और आपकी जो डिसिप्लिन है, आपकी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो मनी मैनेजमेंट है, आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें मेन चीज़ें होता है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। वो सारी चीज़ों को आपको फोकस करनी है और 100% यू विल गेट द रिजल्ट इफ़ यू फॉलो ऑल द थिंग्स लाइक इमोशन कंट्रोल, इमोशन मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने फॉलो किया तो 100% यू विल गेट द रिजल्ट। बस यही इसका जो कोर कंसेप्ट है ना, यही है। बाकी आपको कुछ बारीकियां को ध्यान देना होता है एंट्री लेते वक्त, उसको अगर आपने ध्यान दिया तो चीज़ें आपकी जो है ना और परफेक्शन होता चला जाएगा और परफेक्ट होता चला जाएगा। बाकी आपको अगर कुछ चीज़ें डाउट होती है, समझ में नहीं आता, तो जो है आप मुझे बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं आपको वहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद लगा, फ्रूटफुल लगा, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। जो भी लोग जो है ट्रेडिंग में अपनी करियर को बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारी जो है क्लासेस भी चलती है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ आपको लाइव सीखने को मिलता है, ठीक है। हर एक चीज़ वहाँ पे मैं बताता हूँ। आप जो है अपने क्वेश्चन को सामने रख सकते हो, किसी भी टाइप का डाउट जो है आप बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है। आई एम ऑलवेज विद यू इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द लाइव क्लासेस, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है। आई एम ऑलवेज विद यू। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और आप इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और बेस्ट कंटेंट बनाने के लिए, और इसको जो है अच्छा से बेहतरीन तरीके से बना करके आपको परोसने के लिए मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बस एक लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को, अगर जो भी लोग जो है ट्रेडिंग में चाहते होंगे उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। क्योंकि पहुंचाना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि जो है यूट्यूब देखो हर एक वीडियो को बूस्ट प्रमोट नहीं करता है, हमें आपकी ज़रूरत है, और वो लोगों की ज़रूरत है जो सच में जो है ट्रेडिंग में अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं। उन तक जो है ना ये जो प्योर कंटेंट है, जो रियल कंटेंट है, उन तक पहुंच नहीं पाता है। इसकी वजह से जो है ना वो जो है फ्लफ चीज़ों में जो है नॉनसेंस चीज़ें होता है वहाँ पे फंसे हुए होते हैं, वो चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं जो मार्केट में काम नहीं करता है, राइट। तो उन लोगों तक जो है ये वीडियो जरूर पहुंचाए ताकि उनका भी कल्याण हो, उनका भी भला हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।